दिसंबर महीने की शुरुआत से ही सर्दी ने देश भर में असर दिखाना शुरू कर दिया है। जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा समस्या बन गया है, तो वहीं घने कोहरे का असर यातायात पर भी असर पड़ रहा है। दर्जनों ट्रेनें और फ्लाइटें जीरो विजिबिलिटी के कारण या तो देरी से चल रही हैं या फिर उन्हें रद्द करना पड़ा। साथ ही एक्सप्रेसवे पर भी वाहनों की रफ्तार सीमा घटा दी गई है। सर्दी और कोहरे के कारण क्या क्या प्रभावित हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। सर्दी के मौसम ने अब पूरे देश में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे का कहर इस कदर है कि मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के समय विजिबिलिटी एकदम जीरो हो जा रही है, जिससे लोगों को घरों से बाहर निकलकर अपने काम पर जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दिसंबर महीने की शुरुआत में जीरो विजिबिलिटी के साथ ही सुबह और रात के समय तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की जा रही है। लोगों को ठंड और कोहरे की डबल मार झेलनी पड़ रही है। ये तस्वीरें देश भर के अलग अलग हिस्सों से हैं, जहां आज सुबह के समय घने कोहरे की मार देखी गई। करनाल, श्रीनगर, अयोध्या, आगरा, मोगा और अमृतसर, इन सभी शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है और ठंडी हवाओं ने लोगों की तकलीफें बढ़ाई हुई हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कोहरे से लोगों को सतर्क किया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में 17 से 22 दिसंबर तक सुबह के समय कोहरा छाया रहने की संभावना। उत्तर पूर्व भारत में भी 17 से 21 दिसंबर तक घना कोहरा रहने की चेतावनी। पंजाब में 17 से 20 दिसंबर तक और हिमाचल प्रदेश में 17 से 19 दिसंबर तक। वहीं उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश और ओडिशा में 17 से 18 दिसंबर तक घने कोहरे की संभावना है। हरियाणा और चंडीगढ़ में 18 से 20 दिसंबर तक और उत्तर प्रदेश में 17 से 20 दिसंबर तक घना कोहरा रहेगा। उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बहुत घना कोहरा होने की भी संभावना है। मैदानी इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी के साथ मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी की संभावना जताई है। IMD के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। 18 से 22 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की बर्फबारी की उम्मीद है, जबकि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में 20 से 21 दिसंबर को और उत्तराखंड में 21 दिसंबर को बर्फ गिर सकती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और दार्जिलिंग, कालिम्पोंग जैसे क्षेत्रों में भी हल्की बर्फबारी का पूर्वानुमान है। कुल मिलाकर पहाड़ों पर बर्फबारी होने से सर्दी बढ़ेगी, जिसका सीधा असर मैदान इलाकों पर भी पड़ेगा। ठंड हवाओं की वजह से मैदानी इलाकों का पारा गिर सकता है। बता दें कि दिसंबर माह की शुरुआत में देश भर में बढ़ी ठंडक और घने कोहरे का असर केवल आम लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसका सीधा असर यातायात, उड़ानों और रेल सेवाओं पर भी पड़ा है। घने कोहरे के कारण उत्तर भारत में 15 से 16 दिसंबर को 80 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चली। वहीं मंगलवार को जीरो विजिबिलिटी के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर 10 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जबकि कई अन्य उड़ानें घंटों देरी से आईं और रवाना हुईं। इसके अलावा घने कोहरे के कारण बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए शासन द्वारा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार पर भी लगाम लगाई गई है। घने कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा कम कर दी गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए गति 100 से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है और भारी वाहनों के लिए भी गति सीमा घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गई। ये नियम 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक लागू रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी। दरअसल ये सभी नियम मुसाफिरों की जान माल की सुरक्षा के लिए यमुना प्राधिकरण की ओर से किए गए हैं। शामली में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 नाबालिग बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी।